नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जो बात करने वाले वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी अभी जनवरी 2023 सेशन यानी कि परीक्षा सत्रांत दिसंबर 2022 का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो उसको एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी जो बड़ा बदलाव किया गया है तो उसी के बारे में बात करने वाले, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, यदि चैनल पेज पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और चैनल जो मैंने सेशन वाइज बना रखे हैं वो भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की भी लिंक दे रखी है, वो भी ज्वाइन कर ले। बाकी कोई भी इश्यू है तो आप व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा विजिट करने के बाद में कि अगर जो डाउट वीडियो में क्लियर हो रहा है वही वापस डाउट ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम जो कि टेंटेटिव टाइम टेबल जारी भी हो चुका है और जनवरी 31 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। टेंटेटिव टाइम टेबल दिसंबर 2022 टेंटेटिव टाइम टेबल जारी हो चुका है। टाइम टेबल को लेकर मैंने भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि किस प्रकार से टाइम टेबल रहने वाला, किस प्रकार जो एग्ज़ाम किन दिन के एग्ज़ाम रहने वाले। टाइम टेबल यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी अपन जो इसमें बात करने वाले एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में बड़ा बदलाव, पहले जो कोविड के समय पेपर को आपका 1.5 घंटे का कर दिया था, लेकिन अब इस बार वापस से पहले जो कोविड से पहले हुआ करता था वही वापस से 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। और कोविड से पहले और कोविड से बाद उस हिसाब से समझते हैं कि आपका जो कोविड 1.5 घंटे का पेपर हुआ करता था और उसमें आपका पार्ट ए और बी में आता था ओनली। अभी कोविड के समय जो पैटर्न था और वापस से अभी 3 घंटे का आपका टाइमिंग कर दिया गया है पेपर का, और इसमें भी पार्ट ए और बी सी तीनों पार्ट में आएगा। और पार्ट ए बी में भी जो अटेंड करने का सिस्टम अलग रहने वाला, तो पेपर पैटर्न में पेपर आगे वो भी बताने वाला हूँ कि पेपर किस प्रकार से रहने वाले, उसकी भी मैं PDF दिखाऊँगा। बाकी पहले समझ लेते हैं जनरली। और पार्ट ए बी सी में अब वापस से पार्ट ए और सी पार्ट भी इस बार आएगा। पार्ट ए में अब कोविड के समय जो पैटर्न था उसमें तो आपको 50% ही पेपर अटेंड करना था टोटल, 50% ए पार्ट और 50% बी पार्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए पार्ट इसमें पूरा करना होगा, बी पार्ट 50%, सी पार्ट 50%। अब मैं दिखा देता हूँ आगे पेपर आपको कौन सा। तो इसमें पेपर दिखाने से पहले और बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अलग से रहने वाले हैं, इसमें भी जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और जो यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबके अलग अलग रहने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे किस प्रकार से किन का कितना नंबर रहने वाला है। बाकी सबके कॉमन यही है कि पासिंग मार्क्स आपको जो चाहिए होता है वो 37% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है जितना टोटल का है। थ्योरी में और असाइनमेंट के अलग अलग चाहिए होता है। असाइनमेंट जो आपके ऑफलाइन स्टार्ट हो गए वापस, अभी मैं पेपर पैटर्न और साथ ही जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले QEG सेकेंड ईयर के लिए QEG और QCA, और फाइनल जो फर्स्ट ईयर के लिए आपके जो होता है QES और एक QHD, उसका भी पैटर्न अभी कोविड के समय जो आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वापस पैटर्न वही रहने वाला है। तो उसका मैं वो भी बता देता हूँ पेपर कौन सा कैसे रहने वाला है। पहले देख लेते हैं आपका QHD का ही पेपर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। बाकी आगे भी बात करेंगे जो BSLI और जो MA का MSc MCOM और BSc BA BCOM उनका भी देखेंगे, UGPG डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है। तो इसमें आपका जो QHD जो पेपर होता है BA BCOM BSc BSW सबके लिए जो सामान्य हिंदी का पेपर रहता है, इसमें पार्ट A B C 3 पार्ट में वापस से आएगा। और पार्ट ए आपका जो रहने वाला 14 नंबर का रहेगा। पार्ट 7 क्वेश्चन करने रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाले। टोटल जितने क्वेश्चन हैं उसमें सभी क्वेश्चन आपको उत्तर देना है, सभी प्रश्न करने 30% तक अधिक जो शब्द सीमा है, या फिर आपका एक शब्द में जो उत्तर रहने वाले एक शब्द एक वाक्य, या फिर अधिकतम 30 शब्द में 2 नंबर का जो आपका पर पर्सन रहने वाला है। तो 14 नंबर का पार्ट ए रहेगा। फिर पार्ट बी में जो आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, पर क्वेश्चन 7 नंबर का रहने वाला है। ये उनका जो 80 नंबर का जो पेपर होता है उनके लिए सेम पैटर्न रहने वाला। 80 नंबर आपका यूजी में जो आर्ट्स वालों के लिए भी यही रहता है। पार्ट सी में बात करें तो पार्ट सी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना रहेगा, पर क्वेश्चन आपके 14 नंबर का रहने वाला, टोटल 28 नंबर। जितने क्वेश्चन आ रखे 4 क्वेश्चन आ रखे, 4 में से कोई भी 2 करने। पार्ट ए में जो जितने क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी में आपको आधे क्वेश्चन करने हैं, जिन्हें यानी कि 8 आ रखे हैं तो आपको 4 क्वेश्चन, और पार्ट सी में भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आधे क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से ये हो गया। बाकी अभी मैं दिखा देता हूँ एक आर्ट्स वालों के लिए।
आर्ट्स वालों के लिए QHD QES का इनका सेम ही रहने वाला है। QES का भी एक देख लेते हैं। QES जो आपका एनवायरनमेंट स्टडी, इसमें भी आपको आंसर ऑल क्वेश्चन सभी प्रश्नों का आंसर करना है पार्ट ए में। और एज पर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन सभी आंसर जो आपका क्वेश्चन करने के जो सब सीमा रहेगी 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस या फिर मैक्सिमम 30 वर्ड। और पर क्वेश्चन आपका जो रहेगा 2 नंबर का रहने वाला है। सभी क्वेश्चनों के उत्तर देने सभी वो सेम ही है। बाकी इसमें पार्ट बी में देखा जाए तो पार्ट बी में भी वही सेम ही है कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई भी 4 प्रश्न, 8 प्रश्न, 9 प्रश्न आ के उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। पार्ट सी में आपके जो टोटल क्वेश्चन है उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी 2 क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से ये रहने वाला कंपलसरी के लिए। और बाकी अभी दिखा देता हूँ मैं। QHD का वो सेम ही रहने वाला। अभी देख लेते एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, एक देख लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वैसे प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो आपके पीजी के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी हैं, MSc या फिर जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिससे भी कर रहा है, मैथ्स के लिए अलग रहने वाला। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला उनके लिए जो आपका पेपर 80 नंबर, इसमें भी आपका जो सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। और पार्ट ए में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से सभी क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। और पार्ट बी में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहने वाला है। पार्ट सी में कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 16 नंबर का पर क्वेश्चन, 32 नंबर टोटल। यानी कि जो आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से कोई भी 2 सवाल करने रहेंगे। ये हो गया आपका पीजी के लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए। अब मैं दिखा देता हूँ जो आपका यूजी में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और जो ज्योग्राफी, जो BA ज्योग्राफी या फिर BSc जिससे भी कर रहा है तो उनके लिए पेपर रहने वाला आपका 35 नंबर का पेपर रहने वाला। 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। पार्ट A, B, C 3 पार्ट में आने वाला है। पार्ट ए में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए में सभी क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन करने रहेंगे आपको। या फिर उससे 7 क्वेश्चन आते हैं, लगभग उससे 7 क्वेश्चन रहता है। पार्ट बी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। पर क्वेश्चन आपका 3.5 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन। पार्ट सी में कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। यानी कि कुल मिला के इसमें यही रहने वाला है। आपका नंबर जो नंबरिंग का है वो अलग अलग है, बाकी पेपर जो पैटर्न है वो सेम ही है। इसमें अटेंड का वो सेम ही है। पार्ट A, B, C सभी में आएगा। पार्ट ए में आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करने। पार्ट बी में आपको 50% और पार्ट सी में भी आपको 50% करना रहेगा। 50% यानी कि किसी में पार्ट सी में यदि आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन तो करने हैं ही। पार्ट बी में 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से एक देख लेते हैं। और जो अपन MCOM BSc MT मैथ्स का मैथमेटिक्स का वो सेम ही 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। यूजी के लिए 70 नंबर का रहता है, लेकिन जो पीजी के लिए 80 नंबर का पेपर रहता है। तो इस 47 MT 47 नंबर का है। तो 47 नंबर का किस प्रकार से पैटर्न रहने वाला आपका, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाकी अगर पीजी के लिए देखा जाए तो पीजी के लिए उनके लिए 80 नंबर का जो पेपर रहता है, उनमें से आपको इसमें भी सेम ही पार्ट ए में तो आपको सभी क्वेश्चन करने रहेंगे। पार्ट बी में जो 8% है इसमें क्लियरली लिख रखा है। टोटल 8% है आपके, लघु उत्तरीय प्रश्न 8, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। पर क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से पार्ट सी में देखा जाए तो पार्ट सी में भी 4 जो क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी निम्नात्मक 4 क्वेश्चन, उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। पर क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है 2 नंबर का 10 नंबर का रहेगा। टोटल 20 नंबर। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो यूजी के लिए है उसमें जो उनके जो प्रैक्टिकल साथ में होते हैं और असाइनमेंट, तो पेपर आपका यदि 47 नंबर का है तो
नंबरिंग सिस्टम ये रहेगा, बाकी पेपर अटेंड करने का वही है। पार्ट ए में सभी, पार्ट बी में 4 और पार्ट सी में आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से एक देख लेते हैं MSc MT का, तो इसमें देख लेते हैं, और फिर MCOM का, फिर जो BSLI और DSLI उनका भी देख लेते हैं। इसमें आपका 80 नंबर का है, तो 80 में से पार्ट ए में सभी क्वेश्चन करने हैं, और पार्ट बी में आपको इसमें जैसा कि लिख रखा है कि ऑल जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर द कंपलसरी। तो अब इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने रहेंगे। पार्ट बी में 8 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, एग्जामिनेशन विल हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 8 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। पार्ट सी में भी यही है सेम, 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से पार्ट सी में भी वही है, पार्ट बी में भी वही है, पार्ट ए में आपको सभी क्वेश्चन करने रहेंगे। बाकी 4 पार्ट बी में और 2 क्वेश्चन पार्ट सी में। नंबरिंग का अलग अलग है, बाकी सबका पेपर पैटर्न सेम ही। MCOM का भी वही सेम रहने वाला है। अभी BSLI का देख लेते हैं, जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में जो कर रहे हैं उनके लिए जो पेपर 70 नंबर का पार्ट ABC में आएगा। पार्ट ए में सभी क्वेश्चन करने जो कंपलसरी, पार्ट बी में कोई भी 4 क्वेश्चन, पार्ट सी में कोई भी आपको जो 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। कुल मिला के आपका पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा कि पार्ट ए में सभी क्वेश्चन करने रहेंगे। पहले पार्ट AB 2 में आता था, जब कोविड के बाद में, तब तो पेपर पैटर्न चेंज हो गए थे, लेकिन अब वापस से यही पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है जो पहले हुआ करता था। तो इसमें पार्ट ए में आपको सभी क्वेश्चन, पार्ट बी में कोई भी 4 क्वेश्चन, पार्ट सी में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस प्रकार से, और जो आपका UG में जो भी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, BSc BCom MA MSc MCOM जिसमें भी ले रखा है आपने एडमिशन, सभी का यही सिस्टम रहने वाला है। बाकी इसके अलावा कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।